बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से। और आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उसने ईरान के ऑयल टैंकर के कैप्टन को खरीदने की कोशिश की है। माइक पोम्पियो के स्पोक पर्सन ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उसने ईरानी ऑयल टैंकर के कैप्टन से राब्ता किया और उसको कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक फलां जगह पर जहाज ले आओ और हमसे लाखों डॉलर नकदी ले लो। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी को जब मीडिया पर लाया गया तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने खूब मजाक बनाया अमेरिका वालों का और माइक पोम्पियो को ये कहा कि तुम्हारी क्या मजाल, किसी ईरानी को खरीद लो, हम गद्दारी नहीं करते और ना ही करेंगे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और मरते दम तक लॉयल्टी अपने मुल्क ईरान के साथ ही रखेंगे। तुम हमारे कैप्टन या किसी एक शख्स को भी खरीद नहीं पाओगे क्योंकि हम लोग जमीर का सौदा नहीं करते। इस तरह के ट्वीट किए गए जवाद जरीफ की जानिब से। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि आबनाए हरमज पर अभी भी कशीदगी जारी है। तेल का जितना भी कारोबार है बिल्कुल ठप है और ईरान की मर्जी से ही जहाज की मूवमेंट हो रही है, ऑयल टैंकर की मूवमेंट हो रही है। और आपको ये बताते चलें कि पहले अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म की ईरान पर पाबंदियां लगाई, फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जब ईरान इन तमाम चीजों को पसे पर्दा डालकर आगे बढ़ा, उसने तमाम की तमाम आबनाए हरमज पर सिक्योरिटी टाइट की। अमेरिका की तरफ ऑयल टैंकर जो जा रहे थे उनका रास्ता रोका तो पीछे से अमेरिका ने रोना शुरू कर दिया। अब ये बातें और फेक बातें, गलत इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने दे रहे हैं। जवाद जरीफ ने माइक पोम्पियो को आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि हम जमीर का सौदा नहीं करते। नाजरीन ग्रामी, इससे तमाम के तमाम ईरानी ट्विटर सारिफीन ने भी माइक पोम्पियो के इस बयान को क्रिटिसाइज किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तू मैं जारी है, इससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और खुसूसन अमेरिका बलाखर अपना बहुत सारा नुकसान करवा रहा है, अपनी फौजें भी आबनाए हरमज के पास लेकर आ रहा है। लेकिन ईरान ने सिर्फ एक ही बयान दिया है कि अगर उसने आबनाए हरमज के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की तो इसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। इसका पहले भी ईरान ने जहाज गिराया था जो कि बहुत आला किस्म का ड्रोन था और महंगा तरीन ड्रोन था। अमेरिका ने अपने तमाम तर पैंतरे आजमा चुका है। अब बारी है ईरान की। ईरान अब एक नहीं अमेरिका की चलने दे रहा, जिसकी वजह से ये बुखलाहट का शिकार है पूरा का पूरा अमेरिका और फजूल किस्म की बातें और फजूल किस्म की जो है कहानियां वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि माइक पोम्पियो के स्पोक पर्सन ने ये कहा था और ईरान के ऑयल टैंकर के कैप्टन पर इल्जाम लगाया था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, अपने मुल्क के जहाज को हमारी बताई हुई जगह पर लेकर आओ, इसके बदले में तुमको लाखों डॉलर नकद इनाम दिया जाएगा। ये इल्जाम लगाया गया था। बहरहाल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये तमाम तर इल्जाम तराशी को मुस्तरद किया है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।